अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है गैर कानूनी हिजरत और उससे मुंसलिक खतरात। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमीदुल्लाह खान, जो कि एमआरसी काउंसलर हैं। हमीद, आपसे मेरा पहला सवाल है, गैर कानूनी हिजरत क्या है और इससे मुंसलिक खतरात के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। बहुत शुक्रिया मैडम। गैर कानूनी तरीक़ाकार या जो गैर कानूनी हिजरत जो होती है ना, इसमें अगर हम देखें ना, जो कि गवर्नमेंट्स की जो वज़ा करदा तरीक़ाकार होता है या इमिग्रेशन रूल्स होते हैं, हर कंट्री जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उनके सेट इमिग्रेशन रूल्स हैं, अगर हम उसको बग़ैर फॉलो किए हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रैवल करें तो उसको हम गैर कानूनी हिजरत कहते हैं। इसके साथ अब अगर ख़तरात की बात की जाए तो इसके साथ बहुत ज़्यादा ख़तरात भी मुंसलिक हैं, जिसमें सबसे पहले तो आपकी जान का ख़तरा इसमें मौजूद रहता है। इसमें अगवाकारी मौजूद रहती है, क्योंकि हम जब गैर कानूनी तरीक़ाकार से जब हम सफ़र करते हैं तो हमने लाजमी किसी एक बंदे के थ्रू या उसकी हेल्प लेके हम सफ़र कर रहे होते हैं, जो कि जिनके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं एज एन माइग्रेंट स्मगलर्स। वो स्मगलर्स ये भी एक बहुत ख़तरनाक नेटवर्क है। इन नेटवर्क के साथ हम जब सफ़र कर रहे होते हैं तो ये अक्सर औकात ये अगवाकारी में मुलविस हो जाते हैं। इन माइग्रेंट्स को ये अगवा कर लेते हैं, इन पे तशद्दुद करते हैं, इनकी तशद्दुद ज़दा वीडियोज़ जो हैं वो घर बेच के इनसे और तावान वसूल किया जाता है। बॉन्डेज लेबर की भी बातें सामने आती हैं कि इनको किसी के हाथों फ़रोख्त कर दिया जाता है और इनसे जबरी मुशक्क़त का काम लिया जाता है। इसमें ये भी गारंटी नहीं है, लोग ये सोच पाई जाती है कि हम जो एक डेस्टिनेशन कंट्री है, ज़्यादातर जो यूरोपीय ममालिक में वो जाना चाहते हैं कि हम उस मुल्क में फ़र्ज़ करें पहुँच भी गए तो हमें वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इजीली मिल जाएंगे, जो कि हकीकतन बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। वहाँ पे भी उनको लीगली वो अलाउ नहीं होते काम करने के लिए, लीगल स्टे उनके पास नहीं होता, तो वो चुप के काम करते हैं। चुप के काम करने की वजह से अक्सर औकात उनका इस्तेसाल होता है, उनको प्रॉपर जो वेज रेट है वो नहीं मिल रही होती, और अगर ये इश्यूज आते हैं, रिहाइश सही नहीं होती, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होती, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं वहाँ तक उनकी रसाई नहीं होती। और इसके साथ साथ अगर कोई कानून नाफिज करने वाले उनको पकड़ लें तो उनको लेटर ऑन डिपोर्ट भी कर दिया जाता है, जो डिपोर्ट होने के साथ उन पे ट्रैवल बैन भी लग जाता है। तो ख़तरात इसके साथ काफ़ी मुंसलिक हैं। तो हमें तो कोई गैर कानूनी तरीक़ाकार से सोचता है तो इसके साथ इसके फ़ायदे ना होने के बराबर है, इसके नुकसानात ही हैं। बग़ैर सफरी दस्तावेज़ात के अगेन अगर कहूँ कि हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क हम ट्रैवल कर रहे हो तो उसको हम गैर कानूनी तरीक़ाकार या गैर कानूनी हिजरत कहते हैं। ओके, तो हमें ये लोग रास्ता इख्तियार करते क्यों हैं, इसकी वजूहात क्या है? गैर कानूनी हिजरत को अगर देखी जाए ना, अगर वर्ल्ड वाइड ये इस किस्म की जो माइग्रेशन है ये पूरी दुनिया में हो रही है, आपको हर जगह ये मिलेगा। लेकिन अगर हम कंट्री स्पेसिफिक, पाकिस्तान स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ से भी ये एक वजह है माइग्रेशन होने की। इसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी मुल्क में जंगी सूरत हाल हो जाना, कुदरती आफात आ जाना, उसकी वजह से माइग्रेशन लोग कर रहे होते हैं अपने इलाका, या तो वो विद इन द कंट्री कर रहे होते हैं या अक्रॉस द बॉर्डर कर रहे होते हैं। पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर हम बात करें कि पाकिस्तान से जो लोग मोस्टली जो इन ममालिक माइग्रेशन करते हैं, इसकी मेन वजह माशी है, इकनॉमिक माइग्रेशन है, कि वो ये सोचते हैं कि हम एक यूरोपीय ममालिक में किसी तरह हम अगर पहुंच जाएं तो वहाँ पे इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बेहतर है, हमें रोज़गार का हसूल ईजी होगा, वहाँ पे पैसे कमाना आसान है, वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड्स हम अच्छे तरीके से वो मीट कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ पुश एंड पुल फैक्टर्स हम इसको कहते हैं, तो वो इस चीज़ में मौजूद है जो इस हिजरत जो इसको फोकस कर रहा था। इसका विक्टिम, इसमें एक और मैं इजाफा करता चलूँ आपके कि इसके विक्टिम कौन बनते हैं। गैर कानूनी हिजरत के पाकिस्तान में जो विक्टिम्स हैं वो ऐसे अफराद बन रहे हैं जिनके पास ज़्यादातर मालूमात की कमी है, दूसरा उनके पास जिनकी एजुकेशन है, गैर हुनरमंद लोग हैं, ये अक्सर देहातों में भी हो सकते हैं, शहरों में भी हो सकते हैं, और इनको अक्सर ये जो सादा लोग होते हैं इनको ये स्मगलर्स अपने झांसे में फंसा देते हैं कि आपके पास सिर्फ यही रास्ता है इन ममालिक जाने के लिए, और रास्ता नहीं है। तो इस वजह से भी ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से वो इस पे एग्री होते हैं कि हम ये रास्ता इख्तियार कर लें। जी मैम, थैंक यू हमीद, आपने काफ़ी डिटेल्ड हमें गैर कानूनी हिजरत के बारे में बताया है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।